पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी। सियालदह में आईएसएफ ने निकाला मार्च, कानून को निरस्त करने की मांग की। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून पर हिंसक प्रदर्शन के बाद मुर्शिदाबाद में इंटरनेट सेवा की गई बंद। बीरभूम और मालदा जिले में भी हिंसा प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा रोकी गई। ममता बनर्जी पर सुधांशु त्रिवेदी का हमला, कहा इंडी गठबंधन और ममता बनर्जी के लिए संविधान का कोई महत्व नहीं, अराजकता की ओर बढ़ रहा है बंगाल। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोली सीएम ममता बनर्जी, शांतिपूर्ण आंदोलन करने के अधिकार, कानून को हाथ में लेने की जरूरत नहीं, हमें कानून के भक्षक नहीं चाहिए। ममता सरकार पर बीजेपी सांसद समीक भट्टाचार्य का अटैक, कहा हिंदुओं के मां बहनों पर हो रहा है अत्याचार, क्या बंगाल में हिंदुओं का जन्म लेना गुनाह है? पुलिस की गाड़ियों को भी जलाया जा रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल का बयान, बंगाल में हिंदू परिवार कर रहा है पलायन, हिंसा में राज्य सरकार का हाथ। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बयान, स्थिति बहुत खराब है, केंद्र बल सरकार, सुधारे जा सकते हैं हालात। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का बड़ा बयान, बंगाल में जो हुआ वो वक्फ कानून के कारण, झारखंड में नहीं लागू होने देंगे वक्फ कानून। झारखंड सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन वक्फ कानून को शरिया के मामले में दखल अंदाजी बताया, कहा मुसलमानों के लिए शरिया संविधान से पहले है। हफीजुल हसन का बयान पर भड़की बीजेपी। झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी बोले, कांग्रेस और जेएमएम का इस पर क्या रुख है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के पलायन पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बोले, ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात से भी हिंदू पलायन करेंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बोले कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है, हिंदुओं को एकजुट होना होगा, हिंदुओं के खिलाफ ये योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर सपा विधायक अबू आजमी का बयान, हिंदू नहीं कर रहे पलायन, राष्ट्रपति शासन के लिए जानबूझकर खराब किया जा रहा है माहौल। हिंसा के बाद ममता के मंत्री फरहाद हाकिम का बयान सामने आया, हिंदू बंगाल के अंदर ही पलायन कर रहे हैं, जो होना था वो हो गया, अब बंगाल में सब कुछ ठीक है। बंगाल का मुर्शिदाबाद में हिंसा का मामला, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका, हिंसा की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी के गठन की मांग। इमरान मसूद के भड़काऊ बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद बोले कि ये लोग तुष्टीकरण कर रहे हैं, इन्हें संतुष्टीकरण करना चाहिए, जनता को जो संतुष्ट करेगा उसी की सरकार रहेगी। इमरान मसूद के बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार, कहा कि कांग्रेस के बड़बोले नेता कुछ भी कह रहे हैं, देश की जनता पीएम मोदी के साथ है। वक्फ कानून को लेकर के फारूक अब्दुल्ला बोले कि हम वक्फ कानून के विरोध में हैं, ये कानून संविधान के खिलाफ है। वक्फ कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुसलमानों से अपील, बोले कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें। गुना में शोभा यात्रा पर हुए पथराव के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल का प्रदर्शन, उग्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। गुना एसपी संजीव कुमार सिन्हा बोले, फिलहाल स्थिति नियंत्रण में, असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। 17 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया। गुना में शोभा यात्रा पर हुए पथराव पर बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बोले, ये बहुत ही निंदनीय घटना है, दोषियों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो। हिसार में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस ने वोट बैंक का वायरस फैलाया, इन्होंने एससी, एसटी और ओबीसी को सेकंड क्लास सिटीजन बनाया। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने बाबा साहिब का हमेशा अपमान किया, बाबा साहिब के विचारों को खत्म करने की कोशिश की, ये लोग संविधान के बख्शक बन गए हैं। पीएम मोदी बोले, कांग्रेस ने 2 बार अंबेडकर को चुनाव हराया, कांग्रेस बाबा साहिब को उखाड़ फेंकने में लगी थी। पीएम मोदी के बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का पलटवार, कहा कि पीएम मोदी सिर्फ बातें करते हैं, बाबा साहिब के सिद्धांत को अपनाया नहीं। पीएम मोदी बोले, जब जब सत्ता पर संकट आया कांग्रेस ने संविधान को कुचला, इन्होंने संविधान की भावना से खिलवाड़ किया। वक्फ को लेकर के भी पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कांग्रेस ने वक्फ कानून को संविधान से ऊपर किया, कांग्रेस मुसलमानों को पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बनाती। पीएम मोदी बोले, अब वक्फ की पवित्र भावनाओं का सम्मान होगा, कांग्रेस की नीयत मुसलमानों का भला करने की नहीं है। हिसार दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य की कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने हिसार से अयोध्या की उड़ान को भी हरी झंडी दिखाई, हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। हिसार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, विकसित भारत और विकसित हरियाणा हमारी सरकार का लक्ष्य। हिसार के बाद यमुनानगर पहुंचे पीएम मोदी, थर्मल पावर प्लांट की आधारशिला रखी, सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी बोले, बीजेपी की सरकार में हरियाणा में तेजी से विकास हो रहा है, विकसित हरियाणा हमारा संकल्प। यमुनानगर में पीएम मोदी बोले, हरियाणा में आज विकास की गंगा बह रही है, पूरी क्षमता और ऊर्जा से विकास के काम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कि कांग्रेस के जमाने में हरियाणा में बिजली नहीं होती थी, आज अगर कांग्रेस का राज होता तो संकट बना रहता। हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी ने कैथल में रामपाल
कश्यप से मुलाकात की। पीएम मोदी ने पहनाए जूते। 14 साल पहले रामपाल ने खाई थी कसम, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने तक वो जूते नहीं पहनेंगे। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी और हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी गिरफ्तार। बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चौकसी को अरेस्ट कर लिया। लंबे समय से फरार चल रहा था चौकसी। भारतीय जांच एजेंसी ने चौकसी को बेल्जियम में देखने के बाद बेल्जियम सरकार से गिरफ्तारी की मांग की थी। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण की कोशिश में भारतीय जांच एजेंसी सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने 3 महीने पहले प्रत्यर्पण की एप्लीकेशन दी थी। मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी बोले, चौकसी की गिरफ्तारी बहुत बड़ी सफलता। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की आज 134वीं जयंती। दिल्ली में संसद परिसर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद परिसर पहुंचे। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। बोले, बाबा साहेब के सिद्धांत विकसित भारत को मजबूती और गति देने वाले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट करके लिखा, बाबा साहेब सच्चे अर्थों में भारत रत्न और लोकतंत्र की जीवंत पाठशाला थे। लखनऊ में सीएम योगी ने BR अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी, जबकि सीएम ब्रजेश पाठक ने श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश में महू पहुंचे सीएम मोहन यादव बाबा साहेब अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। बाबा साहेब का जन्म स्थान है महू। लाल किले के माधव दास पार्क में आयोजित सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाट्य मंचन का हुआ समापन। गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम मोहन यादव समेत कई मंत्री शामिल हुए। एमपी के सीएम मोहन यादव बोले, सम्राट विक्रमादित्य बहुत ही न्यायप्रिय थे, प्रजा उनकी पहली प्राथमिकता थी। बिहार चुनाव से पहले पशुपति पारस का बड़ा बयान। पशुपति पारस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। कहा, बिहार की सभी 243 सीटों पर हमारी तैयारी है। पशुपति पारस के एनडीए छोड़ने पर बोले, जितन राम मांझी, एनडीए को नहीं होगा कोई भी नुकसान। 17 अप्रैल को पटना में महागठबंधन की बैठक से पहले कल दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और तेजस्वी यादव की मीटिंग हुई। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा होगी। खड़गे तेजस्वी यादव की बैठक पर बिहार कांग्रेस का बयान, सीट बंटवारा, सीएम चेहरा, कई ऐसे मुद्दों को लेकर बातचीत। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनाने वाली हरियाणा सीएम सैनी के बयान पर तेजस्वी यादव का पलटवार। बोले कि ये लोग आपस में ही नूरा कुश्ती करते रहेंगे, सीएम कौन बनेगा ये कौन बताएगा। तेजस्वी यादव बोले, एनडीए की खटारा गाड़ी पर जनता सवार नहीं होने वाली, बिहार में आरजेडी की सरकार बनना तय है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी के बयान पर सम्राट चौधरी बोले कि अभी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है और आगे भी उन्हीं नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। नायब सैनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की सफाई। कहा, नीतीश कुमार ही करेंगे एनडीए का नेतृत्व। तेजस्वी यादव अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर पहुंचे। दलित कार्यकर्ताओं के साथ सत्तू खाया। मोतिहारी में लालू यादव के करीबी विधायक मनोज यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सड़क निर्माण में बाधा डालने और दबंगाई दिखाने के आरोप में मामला दर्ज हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने बीजेपी पर साधा निशाना। बोले, बीजेपी सरकार लगातार शिक्षा का बजट घटा रही है, इन लोगों की शिक्षा में कोई रुचि नहीं। अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। कहा, गोली मारने का बीजेपी का पुराना षड्यंत्र है। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं। दिल्ली में अखिल भारतीय फोरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन। गृह मंत्री अमित शाह बोले, आपराधिक न्याय प्रणाली को पुख्ता करने के लिए फोरेंसिक विज्ञान सबसे उपयोगी। असम के सीएम हेमंता ने एनटीए महानिदेशक के साथ बैठक की। नीट परीक्षा में गड़बड़ियों पर बात की। देश में तेजी से बढ़े साइबर फ्रॉड मामले में ईडी का खुलासा। गोल्डन ट्रायंगल से साइबर फ्रॉड करवाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मारे गए आतंकियों के हाइड आउट का खुलासा हुआ। जमीन में सुरंग बनाकर के छिपे थे ये आतंकवादी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की बड़ी साजिश का काम। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 आईडी बरामद। सुरक्षा बलों ने किया डिफ्यूज। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान। कहा, नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। नक्सली हिंसा रास्ता छोड़ विकास की धारा से जुड़े, सरकार करेगी न्याय। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 3 बच्चों की मौत का मामला। विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए कांग्रेस के नेता विकास उपाध्याय। सीवेज के गड्ढे में गिरने से 3 बच्चों की मौत हुई थी। नीमच की घटना पर बोले सीएम मोहन यादव, सरकार ऐसी घटनाओं को नहीं करेगी बर्दाश्त, आरोपियों पर होगी सख्त कार्रवाई। गुजरात तट पर एटीएस और कोस्ट गार्ड का जॉइंट ऑपरेशन। पोरबंदर के पास से 1800 करोड़ की 300 किलो ड्रग्स जब्त। पाकिस्तान से शिप के जरिए की जा रही थी ड्रग्स की सप्लाई। दिल्ली के गोकुलपुरी में विश्व हिंदू परिषद की महापंचायत हिमांशु की हत्या के विरोध में हिंदू संगठन का प्रोटेस्ट। महापंचायत में हिमांशु को इंसाफ दिलाने की मांग। साहिल और शाहरुख पर हिमांशु की हत्या का आरोप। प्रोटेस्ट को देखते हुए पुलिस के जवान तैनात। यूपी के कासगंज में युवती के साथ गैंग रेप मामले में एक्शन। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। मुजफ्फरनगर में हिंदू युवक और मुस्लिम युवती से मारपीट के मामले में एक्शन। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभिनेता सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। व्हाट्सएप के जरिए वली ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारी नंबर पर धमकी भरा मैसेज मिला।
धमकी भरे मैसेज में सलमान को मारने और उनकी गाड़ी को बम से उड़ाने की धमकी। वर्ली पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। धमकी मिलने के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। भारी संख्या में मुंबई पुलिस की जवान तैनात कर दिए गए। मुंबई में वाटर टैंकर एसोसिएशन की हड़ताल खत्म हुई। पिछले 4 दिनों से जारी थी हड़ताल। राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह के मुख्य शिखर पर कलश किया गया स्थापित। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शेयर की तस्वीर है। सोने के दाम में देखी 100 रुपए की गिरावट। देश के ज्यादातर शहरों में 95,600 के ऊपर हुआ भाव। चांदी के भाव में भी दिखी 100 रुपए की गिरावट। 99,900 रुपए हुई 1 किलो सोने की कीमत। देश की टॉप 10 कंपनियों में से 5 का कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन 84,559 करोड़ रुपए बढ़ा। पिछले कारोबारी हफ्ते हिंदुस्तानी यूनिलीवर लिमिटेड को हुआ सबसे ज्यादा फायदा। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दर में की कटौती। अब 1 साल की एफडी पर मिलेगा 6.70% ब्याज। नई ब्याज दरें 15 अप्रैल से होगी लागू। कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एमएसआई का बड़ा ऐलान। बैक टू बैक समर सेल की लॉन्च हुई। 31 मई तक खरीद पर मिलेगा 45% तक का डिस्काउंट। कल से दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट्स में बदलाव। टर्मिनल 1 से ऑपरेट होंगी सभी फ्लाइट्स। 4 मई से 15 मई तक बिहार में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन। सीएम नीतीश और खेल मंत्री ने लोगों और शुभंकर का अनावरण किया। 4 मई को पटना में पीएम मोदी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का उद्घाटन करेंगे। 28 खेलों में देश भर से 8,500 खिलाड़ी। और माधवन और अनन्या पांडे के साथ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पहुंचे अक्षय कुमार। फिल्म केसरी चैप्टर 2 के रिलीज से पहले मत्था टेका। मेघना गुलजार की फिल्म दायरा में बनी करीना कपूर पृथ्वीराज सुकुमारन की जोड़ी। क्राइम ड्रामा थ्रिलर बेस्ड है ये फिल्म।